गणतंत्र दिवस 2023 की परेड उत्तराखंड का मान बढ़ाने वाली मानस खंड झांकी का पहला स्थान मिला था, जिसको न सिर्फ प्रदेशवासियों ने बल्कि देशवासियों ने भी काफी सराहा था। अब अच्छी खबर यह है कि इस झांकी को आगामी 18 मई तक राज्य के विभिन्न स्थानों पर आम जनता को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से प्रदेश के सभी जनपदों, ब्लॉक मुख्यालयों और अन्य मुख्य स्थानों पर प्रदर्शन के लिए विधिवत पूजा अर्चना के बाद हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस दौरान मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड राज्य निर्माण के बाद यह पहला मौका रहा जब प्रदेश की झांकी को अन्य प्रतिभागी राज्यों के मुकाबले देश में प्रथम स्थान मिला है। महत्वपूर्ण पौराणिक मंदिरों, दर्शनीय पर्यटन स्थल मिशन मोड में कार्य किया जा रहा है। पहले चरण में देव भूमि के साथ साथ योग भूमि भी है। मानस खंड झांकी में उत्तम स्वास्थ्य की कर्तव्य पथ की राजपथ से कर्तव्य पथ इस बार उसका नाम हुआ और उस कर्तव्य पथ की पहली परेड में उत्तराखंड की मानस खंड की झांकी, जिसमें हमारे उत्तराखंड का संपूर्ण सांस्कृतिक परिवेश, यहाँ के हमारे प्रमुख धाम जागेश्वर धाम से लेकर जिम कॉर्बेट, यहाँ का ऐपण, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के पक्षी, सभी का प्रदर्शन, योग अध्यात्म की भूमि का जो प्रदर्शन है उसको भारतवर्ष की सभी झांकियों में पहला स्थान मिला है। तो हमारे उत्तराखंड के सभी आने वाली हमारी पीढ़ी, हमारे नौनिहाल इससे परिचित हो, इसलिए इस झांकी को 5 अप्रैल से लेकर 18 मई तक संपूर्ण प्रदेश के अंदर ले जाया जाएगा। फिर माननीय मुख्यमंत्री द्वारा निर्णय लिया गया था कि चूंकि प्रदेश के लिए बहुत गौरव का विषय है और उत्तराखंड के लिए एक समृद्धशाली हमारी जो परंपराएं हैं उनको दिखाने का एक अवसर है, तो इसलिए इस झांकी का जो प्रतिरूप था उसको बना करके आज इसको माननीय मुख्यमंत्री द्वारा इसको यहाँ से रवाना किया गया। ये हर ब्लॉक और हर जिला मुख्यालय पर जाएगी और निश्चित रूप से हम सब के लिए गौरव की बात है। विश्व विख्यात पर्यटन नगरी मसूरी को 200 वर्ष पूर्ण होने पर नगरपालिका द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। साथ ही मसूरी की खोज करने वाले कैप्टन यंग के परिजन भी इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे। बताते चले कि पर्यटन नगरी मसूरी को इस वर्ष 200 साल पूरे हो रहे हैं। पत्रकारों से बातचीत करते हुए नगरपालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने बताया कि 17, 18 और 19 मई को मसूरी के 200 वर्ष पूर्ण होने पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। साथ ही मसूरी में अपना योगदान देने के लिए विभिन्न लोगों को सम्मानित किया जाएगा। मसूरी के इतिहास के बारे में किसी से छुपा नहीं है और मसूरी को इस साल 200 साल होने जा रहे हैं। हम सबको पता है 1823 में कैप्टन यंग द्वारा मसूरी की खोज की गई थी और क्योंकि मसूरी एक पर्यटन नगरी के साथ साथ मसूरी का इतिहास यहाँ पे ब्रिटिशर्स का यहाँ से जुड़ा है, तो हम लोगों ने एक निर्णय लिया है कि मसूरी का जो 200 वर्ष हम मई के महीने में इसको मनाने जा रहे हैं और ये लगभग 17, 18, 19 मई 3 दिन का कार्यक्रम होगा। और इस 3 दिन के कार्यक्रम में हम कई सारे लोगों को अपने साथ जोड़ने का विचार कर रहे हैं, जिसमें कैंट बोर्ड हैं, कई प्राइवेट होटल्स हैं और लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी से भी वार्ता चल रही है, शायद उन्हें भी हम जोड़ लें और कई सारे संस्थाओं को जोड़ के इसका एक भव्य कार्यक्रम मई के महीने में होगा। हनुमान जी के जन्म उत्सव को लेकर हरिद्वार के मंदिर में तैयारियां शुरू हो गई है। हरिद्वार के प्राचीन अवधूत मंडल आश्रम के महामंडलेश्वर स्वामी संतोष महाराज ने बताया कि इस वर्ष हनुमान जी के प्रगट उत्सव के मौके पर तैयारियां भव्य रूप से की जा रही है। मंदिर को फूल मालाओं सहित लाइट आदि से सजाया जा रहा है। साथ ही कल हनुमान जी की विशेष पूजा का आयोजन भी किया जाएगा। इसके बाद भोग भंडारे का आयोजन है। इसमें काफी संख्या में श्रद्धालु आने की उम्मीद है। वहीं कनखल के मुकदमा जिताओ नाम से प्रसिद्ध हनुमान जी के मंदिर में भी तैयारियां जोरों पर है। वहां के पुजारियों ने बताया कि जो भी भक्त के ऊपर कोई भी वाद न्यायालय में चल रहा है और अगर वह सच्ची मनोकामना से इस मंदिर में अर्जी लगाता है तो उसको अपने मुकदमे में न्याय मिलता है। हनुमान जयंती का बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे यहाँ परसों हमारे इष्ट भगवान हनुमान जी का जन्म उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। 11 बजे से रात के 11 बजे तक निरंतर भंडारा का आयोजन है। हनुमान जी का जन्मोत्सव यानी बृहस्पतिवार 6 अप्रैल को मनाया जाएगा। साल पुराना मंदिर है।
मुगलों के शासन के जमाने से यहाँ पर पहले जो बहुत पुरानी जो है जिनका ये मंदिर है वो रहती थी, तो कोई मुकदमा संबंधित कोई परेशानी थी, तो इसलिए जो है औरंगजेब के ज़माने में वो मुकदमा चला हुआ था, इस पर अर्जी लगाई गई थी यहाँ पे, जिससे वो मुकदमा जीत गई। तब से ये मुकदमा लिखा हुआ है हनुमान मंदिर की प्रसिद्ध है। उत्तराखंड में एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। सोमवार को प्रदेश भर में 30 लोगों के कोरोना की पुष्टि हुई है, जबकि कोरोना संक्रमित 2 मरीजों की मौत हुई है। कोरोना के बढ़ते मामले के बीच राज्य सरकार ने भी कोरोना से बचाव की तैयारियां शुरू कर दी है। सरकार ने 4 धाम यात्रा को देखते हुए कोविड गाइडलाइन को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। 4 धाम यात्रा पर आने वाले यात्रियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने यात्रा मार्गों पर डॉक्टरों व स्टाफ की तैनाती कर 15 से पहले सुनिश्चित करने को भी कहा है। देखिए, कल ही हमने स्वास्थ्य विभाग की एक बैठक की है और उसमें गाइडलाइन हमने दे दी है कि अब राज्य में जो है SOP जारी हो गई है। भारत सरकार जैसे जैसे नए SOP की भेजेगी वैसे हम नए SOP जारी करेंगे, लेकिन अभी 2 चीज़ों पे बिल्कुल पहल की जा रही है। पहला तो यह है कि हम टेस्टिंग अब बढ़ा रहे हैं। दूसरा, जो वैक्सीनेशन जिनका छूट गया है उनको वैक्सीनेशन की भी 1 लाख डोज हमने भारत सरकार से डिमांड की है कल ही, और जैसे आएंगे वैक्सीनेशन का अभियान। कुंभ के मेले में जो 1 लाख टेस्टिंग में फर्जी टेस्टिंग की गई, ऐसे ही कहीं ये ना हो। ये हमारी संख्या है कि अगर फर्जी टेस्टिंग फिर से करेंगे तो लोगों को कोविड के त्रासदी से गुजरना पड़ेगा। सरकार से हम निवेदन करना चाहते हैं कि समय रहते चेते अपने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाए, अपनी जिम्मेदारियों को समझ करके अपना काम अभी से सही तरीके से शुरू करे, नहीं तो राज्य की जनता एक सीमा तक सब्र करेगी, उसके बाद लठ लेके पीछे दौड़ने वाली है। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा शुरू होने वाली है और कांग्रेस पार्टी लगातार सरकार को चेता रही है कि 4 धाम यात्रा को लेकर सरकार की तैयारियां अभी भी आधी अधूरी हैं। केवल मीटिंगें और बयानबाजी तक सरकार सीमित है। अब कोरोना के केस देश में लगातार बढ़ते जा रहे हैं और लाखों लोग उत्तराखंड में तीर्थ यात्रा के लिए आएंगे। सरकार को कोरोना की बढ़त को देखते हुए तैयारियां करनी चाहिए। उत्तराखंड आने वाले सभी तीर्थयात्रियों की कोविड जांच सुनिश्चित हो, इस पर सरकार का फोकस होना चाहिए। शहर कांग्रेस पार्टी द्वारा शहर के विभिन्न स्थानों पर जनसभाएं आयोजित की गई हैं और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है। कांग्रेसी वक्ताओं का कहना है कि जिस प्रकार से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त की गई, उनके तत्काल बाद उनका सरकारी आवास खाली करने के आदेश दिए गए, उससे भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बौखलाहट देखने को मिलती है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने कहा कि पार्टी हाईकमान के दिशा निर्देश के अनुसार मसूरी में भी जनसभाएं और नुक्कड़ नाटक आयोजित किए जाएंगे। साथ ही भाजपा के नेताओं द्वारा दिए गए अनर्गल बयानबाजी के विरोध में रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी। आप विपक्ष के नेताओं के लिए आपके पास ED है, CBI है, तमाम ऐसी एजेंसियां हैं कि कोई भी छोटा काम करता है उसके घर में दिन रात पहुंच जाती है। लेकिन संसद के अंदर जब राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि 20,000 करोड़ जो आपकी नकली कंपनियां ने जो पैसा अडानी के खाते में डाला, अडानी की कंपनियों में लगाया, वो कहां से आया? जय भारत सत्याग्रह कार्यक्रम है जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार पूरे प्रदेश और पूरे देश में चलाई जा रही है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो कार्यक्रम है हमारा 1 अप्रैल से शुरू हुआ है और 30 अप्रैल तक नुक्कड़ सभाएं, हमारे जनसंपर्क, हमारा 8 तारीख को जो भी विपक्षियों द्वारा हमारे नेताओं के खिलाफ जो अपशब्द कहे हैं उनके खिलाफ उनके नजदीकी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी। 30 तारीख को हमारी एक बहुत बड़ी रैली जो देहरादून में आयोजित की जाएगी। ये सब कार्यक्रम लगातार चलते रहेंगे और जो नुक्कड़ सभाओं का जो कार्यक्रम है वो लगातार मसूरी में चलेगा। मसूरी के हर प्रमुख चौराहों पर लगातार 1 सप्ताह के अंदर ये कार्यक्रम लगातार चलता रहेगा।